एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज अगेन हमारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली सीरीज है उसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मैं बताऊंगी टॉपिक के बारे में, पर पहले मैं एक बार सीरीज के बारे में समझा देती हूँ, बहुत से शायद बच्चों को नहीं पता है। मैंने प्लान किया है कि आप लोगों के बोर्ड से पहले जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारी एनसीईआरटी के या हमारी 10th क्लास के, मैं उन हर एक टॉपिक के ऊपर 15 से 20 मिनट की वीडियोस बनाऊंगी और उन्हें हम अपलोड करा देंगे। वो प्रीमियर के फॉर्म में अपलोड होंगी ताकि किसी भी हिसाब की डिस्ट्रैक्शन ना हो और 15 मिनट में कुछ भी करके आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना आज का ये टॉपिक विच इज गोइंग टू बी कॉस्टिक सोडा का फॉर्मेशन। की जो कॉस्टिक सोडा है NaOH है वो किस तरीके से फॉर्म होता है। आई होप मेरी आवाज आप सभी को अच्छे से आ रही होगी। सिंस ये प्रीमियर गया है तो मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए आप लोगों का वेट करूंगी कि 1 मिनट के लिए आप लोग आ जाए जल्दी से। 1 मिनट में आ जाओ, 1 मिनट के लिए नहीं आना है, ठीक है? पूरी की पूरी क्लास देखनी है। जब तक पूरी क्लास नहीं देखेंगे तब तक मैम हमें पता कैसे चलेगा कि हमसे क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं। ठीक है, चलिए आ जाइए सभी। एंड अगेन ये तो मैं हर एक क्लास से पहले बताती हूँ, तो इससे पहले भी मैं बताऊंगी कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा। आप लोग नोट डाउन कीजिएगा जिन चीज़ों को मैं नोट डाउन करने के लिए बोलूँ। एंड मोर स्पेसिफिकली कोशिश कीजिएगा कि अगर आप अपनी एनसीईआरटी में ही नोट डाउन कर सके। हमारी एनसीईआरटी में काफ़ी ज़्यादा साइड साइड में सफ़ेद जगह होती है जो खाली रहती है, वहाँ पर आप नोट डाउन कीजिएगा ताकि बोर्ड से पहले जब आप एनसीईआरटी से पढ़ें तो आप साथ साथ उन नोट्स को भी रिवाइज करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया है, अब पढ़ाई का भी ज्ञान दे देती हूँ मैं। एंड अगेन अगर किसी को कोई डाउट रह गया है और उन्हें इस चीज़ की घबराहट है कि मैम फिर हम अपने डाउट्स कैसे क्लियर कराएंगे, कमेंट सेक्शन में बता देना। हर एक क्लास का कमेंट सेक्शन में देखती हूँ और मैं वहाँ पे जाके आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, चले आगे। अच्छे से विजिबल एंड अच्छे से ऑडिबल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, हम लोगों ने जब ये सॉल्ट चैप्टर शुरू किया था, बेसिकली एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर शुरू किया था, तो हमने पढ़ा था कि भाई कॉमन सॉल्ट से ना बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो उससे बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। हमने देखा ब्लीचिंग पाउडर बनता है, हमने देखा आपका बेकिंग सोडा बनता है, आपका बेकिंग पाउडर बनता है, वॉशिंग सोडा बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार NaCl से NaOH यानी कि कॉस्टिक सोडा बनता है, क्या क्या उसके यूजेस हैं और पूरी की पूरी जो वो प्रोसेस है जिसे हम क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज है इसके नीचे हम लिख देते हैं बिना किसी देरी के क्लोर एल्कली प्रोसेस, दैट टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। ठीक है, अब आप भी अपनी कॉपी में एक साइड में टॉपिक बना लो, हेडलाइन बना लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लोर एल्कली प्रोसेस, ये भी सीखेंगे कि इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इसमें सबसे पहली लाइन क्या कह रखी है हमें कि जो NaOH है उसको हम कॉस्टिक सोडा के नाम से भी बुलाते हैं। NaOH का नॉर्मल नेम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, केमिकल नेम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। Na स्टैंड्स फॉर सोडियम, OH स्टैंड्स फॉर हाइड्रोक्साइड, तो ये तो हमें पता है। पर इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा। कई बार अगेन हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कॉस्टिक सोडा क्या होता है, तो आप इस चीज को मार्क कर लीजिएगा। केमिकल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें पता है, पर कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है बनाने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, तो वो रॉ मटेरियल होगा हमारा NaCl। अब केमिकल इक्वेशन किस हिसाब से चलेगी हमारी? जब भी हम देखते हैं ना कि NaOH का प्रोडक्शन किस हिसाब से होता है, तो एक लाइन लिखी रहती है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। तो मैं एक बार ये लाइन लिखती हूँ, फिर इस लाइन को ब्रेक करके मैं आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी सिखाऊंगी। बेटा बेशक हमारे पास 15 मिनट है, पर ये 15 मिनट आई वॉन्ट टू मेक देम वर्थ योर टाइम। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड को पहले हम तोड़ते हैं।
इलेक्ट्रोलिसिस शब्द का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रो इज इलेक्ट्रिसिटी एंड लिसिस माने ब्रेक डाउन। तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जब ब्रेक डाउन करवाया जाता है ब्राइन का, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। अब ब्राइन क्या होता है? ब्राइन होता है आपका NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि NaCl को जब मैं पानी में मिला देती हूँ वो ब्राइन बन जाता है। ठीक है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि मैम जो पानी हम लोग गरारे करने में या गागल्स करने में यूज करते हैं, क्या वो ही ब्राइन होता है? वी कैन कॉल दैट ब्राइन। बस उसमें और ब्राइन में क्या फर्क है? ब्राइन इज जस्ट अ मोर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि आई हैव NaCl एंड आई हैव वाटर। अब इनका बेटा मैंने करवाया इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पे मैं लिख दूंगी, मतलब आप लोग लिख देना पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलिसिस। एंड हमें क्या मिलेगा? NaOH प्लस में H2 प्लस में Cl2। जो ये आपके H2 और Cl2 हैं ये गैशियस हैं, यानी कि ये दोनों गैसेस फॉर्म हो रही है। NaOH आपका एक्वस मिल रहा है। अब इस प्रोसेस को मैं क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कह रही हूँ? क्योंकि देखो इस प्रोसेस में मुझे क्लोरीन भी मिल रहा है और मुझे एक एल्कली भी मिल रहा है, मुझे दोनों चीजें मिल रही हैं, इसीलिए इट इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये चीज भी ऐसे ही लिख लो तुम, क्लोरीन और एल्कली की तरफ पॉइंट करते हुए क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे यूं पूछते हैं कि मैम फिर हम हाइड्रोजन को क्यों नहीं गिनते हैं? अब भाई वो तो बेटा बनाने वाले को ही पता होगा कि उसने क्यों सिर्फ NaOH और Cl2 को चूज किया, हम तो बस पढ़ाने वाले हैं। अब सवाल इसमें इस तरीके से आता है कि हाइड्रोजन किस पे बनता है? एनोड पे बनता है, कैथोड पे बनता है? क्योंकि देखो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। अब इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप देखते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के सेटअप में एक होता है बेटा आपका कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। एक होता है बेटा आपका एनोड जो बेटा पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। अब क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड पे क्या बनता है और पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड पे क्या बनता है। तो मैं 2 मिनट तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो जाएगा, आप लोग खुद 10 सेकंड के लिए एक बार इस क्लास को पॉज कीजिए और आप खुद से मुझे बताइए कि आपकी सूझबूझ क्या कहती है कि कैथोड पे क्या बन रहा है, एनोड पे क्या बन रहा है। क्योंकि इससे पहले तो आपने कई बार पढ़ चुके हैं, या फिर आप सब छोड़ो, एक बारी जो ये इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप है इसमें जाके देखो, कैथोड के पास कटायन जा रहा है, एनोड के पास अनायन जा रहा है। देखो साइंस में ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। कैथोड है नेगेटिवली चार्ज, तो उस नेगेटिवली चार्ज चीज के पास पॉजिटिवली चार्ज कटायन जाएगा। एनोड है पॉजिटिवली चार्ज, तो उसके पास नेगेटिवली चार्ज अनायन जाएगा। अब NaCl एंड H2O है मेरे पास, ये जो आपको नीचे ब्लू ब्लू दिख रहा है इसमें NaCl एंड H2O है। अब जो ये NaCl एंड H2O है, जब इनका ब्रेक डाउन होगा तो मुझे 4 आयंस मिलेंगे, Na प्लस OH नहीं Na प्लस Cl माइनस एंड H प्लस एंड OH माइनस। अभी जो भी चीजें मैंने कही है मैं एक बार आपको लिख के दिखा देती हूँ सो दैट आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक सेकेंड रुक जाइएगा। मैं कह रही हूँ कि देखिए आपने ये जो ब्लू ब्लू सा सोल्यूशन है, इस ब्लू ब्लू से सोल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है NaCl विद वाटर, है ना, यही प्रेजेंट है। अब NaCl को हम 2 आयंस में तोड़ते हैं, Na प्लस में एंड Cl माइनस में। H2O को भी 2 में तोड़ेंगे, H प्लस में एंड OH माइनस में, है ना। अब अगेन हमारा दिमाग कहाँ पर जाएगा कि Na और OH आपस में मिल जाएंगे, NaOH बन जाएगा, H प्लस और Cl आपस में मिल जाएंगे, HCl बन जाएगा। पर मुझे तो HCl बनाना ही नहीं है ना, मुझे तो H2 और Cl2 बनाना है। मैम फिर क्या हो रहा है? देखिए अब पानी में भी आपके ये आयंस मौजूद होंगे, मैं इसे लिख देती हूँ। पानी में आपका Na प्लस होगा, आपका Cl माइनस होगा, आपका H प्लस होगा और OH माइनस होगा। तो जो पॉजिटिव आयन है वो बेटा नेगेटिव कैथोड के पास जाएंगे। तो H प्लस आपका पॉजिटिव है,
H प्लस जाएगा आपके कैथोड के पास। अब कैथोड नेगेटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कैथोड बोलेगा H प्लस को कि भाई देख, तू पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि तेरे पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, मैं नेगेटिवली चार्ज हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो कैथोड क्या करेगा, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखती हूँ, ये H प्लस गया कैथोड के पास, कैथोड हर एक H प्लस को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब एक H प्लस तो जाएगा नहीं, सोल्यूशन में बहुत सारे H प्लस हैं, तो ये H प्लस जाएंगे और कैथोड इनको इलेक्ट्रॉन देगा। H प्लस जाएंगे, कैथोड इनको इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इनका जो प्लस चार्ज है वो गया और ये बन गए H। हर एक का प्लस चार्ज गया, ये बन गए H। हर एक का प्लस चार्ज गया, ये बन गए H। अब क्या होगा, दो हाइड्रोजन आपस में मिलके हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। ये हो रहा है यहाँ पे। तभी मैंने आपको कहा है कि कटायन पे ध्यान दो। अब बहुत से बच्चों का ये डाउट होगा, मैम Na प्लस क्यों नहीं गया? वो हम हायर क्लासेस में सीखते हैं कि H प्लस ही क्यों गया, Na प्लस क्यों नहीं गया, दैट इज लेटर क्लासेस का। बस अभी के लिए आपको ये समझना है कि H प्लस गया कैथोड के पास, फिर Cl माइनस बोलता कि मुझे भी जाना है, Cl माइनस गया एनोड के पास। तो Cl माइनस उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसने बोला कि मुझे ना अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं रखना है। एनोड को बोला तुम रखो मेरा नेगेटिव चार्ज, तुम पॉजिटिवली चार्ज हो, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तुम रखो मेरे इलेक्ट्रॉन्स। तो एनोड पे क्या हुआ, Cl माइनस ने अपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, माइनस इलेक्ट्रॉन हो रहा है और ये बन गया Cl। कहीं मेरी शक्ल इन चीजों को छुपा तो नहीं रही है? एक सेकंड मुझे चेक करने, नहीं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ बस मैं, मुझे नहीं चाहिए ना कि मेरे पीछे चीजें छुप जाएं। ऐसे ही एक और Cl माइनस गया, उसने बोला कि तुम रखो मेरे इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे ही बहुत सारे Cl गए, देन दो Cl आपस में मिलके Cl2 गैस बना लेते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई कैथोड पे कौन सी गैस बन रही है, H2 गैस। एनोड पे कौन सी गैस बन रही है, Cl2 गैस। और इसको याद रखने की सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक है कि कैथोड है नेगेटिवली चार्ज तो उसके पास पॉजिटिवली चार्ज आयन जाएगा, एनोड है पॉजिटिवली चार्ज तो उसके पास नेगेटिवली चार्ज चीजें जाएंगी। और इसलिए हमें पता चल गया कि कहां पर क्या बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एनोड पे जो Cl2 बन रहा है, अच्छा आप लोगों से ना इस तरीके से भी क्वेश्चन दे देंगे, ये पूरा का पूरा सेटअप दे देंगे, Cl2 की जगह X लिख देंगे और H2 की जगह Y लिख देंगे, पूछेंगे X पे क्या बन रहा है, Y पे क्या बन रहा है। तो ये सेटअप अच्छे से देखिएगा, X क्या है आपका एनोड वाली साइड, Y क्या है आपकी कैथोड वाली साइड। तो ध्यान दीजिएगा कहाँ पे क्या बन रहा है। अब ब्रैकेट में लिखे हैं बेटा इन सबके यूजेस। हाइड्रोजन आपका एज अ फ्यूल यूज होता है, रॉकेट्स में यूज होता है। मार्जरीन आपकी ये मेयोनीज वगैरह बनाने में यूज होता है, एक टाइप का तेल होता है। अमोनिया बनाने में यूज होता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में मिलके अमोनिया बनाते हैं। उसके बाद फिर क्लोरीन किस में यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट में। जैसे हमारे घर से जो सीवेज का पानी साफ होके आता है वो क्लोरीनेटेड वाटर होता है। स्विमिंग पूल को साफ करने में पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो ये पीवीसी पाइप आते हैं हमारे घर पे सफेद रंग के, उनमें यूज होता है। पेस्टिसाइड्स में यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट्स में यूज होता है, ब्लीच बनाने में यूज होता है। और NaOH किस चीज में यूज होता है, सोप में, डिटर्जेंट में, पेपर मेकिंग में। एंड आप लोगों को ना बेटा इनके यूजेस याद रखने पड़ेंगे क्योंकि यूजेस से क्वेश्चन आते हैं। लाइक इस तरीके का सवाल आ जाता है कि बताइए क्लोर एल्कली प्रोसेस का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आपका उस चीज में यूज होता है, मार्जरीन बनाने में, कौन सा फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है, कौन सा एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। सो इसलिए यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग क्लोर एल्कली प्रोसेस। पहला क्या है, ब्राइन सोल्यूशन decomposes on the application of electricity, Cl2 is given off at the cathode, H2 is given off at the anode, या फिर all of the above। क्या लगता है आप लोगों को क्या इसका सही आंसर हो सकता है? Which of the following can proven मतलब can be the correct answer? क्या लगता है भाई, बोलो बोलो। सारे ही करेक्ट है ना हमारे। ब्राइन डिकम्पोज होता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं,
क्लोरीन मिलता है कैथोड पे हमें, हाइड्रोजन मिलता है एनोड पे। अच्छा हाइड्रोजन पॉजिटिवली, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ए वाला करेक्ट है ना हमारा, ए वाला करेक्ट है ना, ए ही वाला तो करेक्ट है। क्लोरीन हमें मिलता है एनोड पे, कैथोड पे नहीं। देखा जैसे मैम कंफ्यूज हो जाती है, ऐसे आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं। क्लोरीन अपने को मिलता है एनोड पे और हाइड्रोजन मिलता है अपने को कैथोड पे। मैं भी ऐसे खुश होके कि अरे क्वेश्चन इजी आ गया, देख के कंफ्यूज हो गई, पर आपको नहीं होना है। हाइड्रोजन इज एट योर कैथोड एंड क्लोरीन इज एट योर एनोड। तो केवल एक ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, विच इज ऑप्शन ए, कि यस ब्राइन सोल्यूशन डिकम्पोज होता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। सो आई होप आप सभी लोगों को क्लोर एल्कली प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन नेक्स्ट कौन सी शॉर्ट वीडियो आप सभी लोगों को चाहिए। इट वुड रियली हेल्प अगर आपसे ही हमें पता चल जाए कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। बाकी मिलते हैं आप लोगों की क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू सून, बाय बाय।